गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, प्रमुख या अध्यक्ष कौन है, साथ ही साथ कितने कंट्रीज़ उसमें मेंबर बने हुए हैं, सदस्य देशों की संख्या को भी हम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आने वाले बीपीएससी प्लस सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, तो 1 फेब के पहले अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हैं तो आपको ये जो पड़ेगा ये 1199 का पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप लेते हैं आफ्टर 1 फेब तो ये 1999 का आपको कोर्स मिलेगा। तो जल्दी करिए और अवेल कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस कोर्स को नहीं लिया है तो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। सबसे पहला संगठन है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, 1919 में। मुख्यालय या हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है और इसके जो अभी अध्यक्ष है या महासचिव है ये है गाय राइडर। उसके अलावा इसमें कितने देश जुड़े हुए हैं ILO में, तो 187 कंट्रीज़ हैं। जो 187वां देश अभी हाल ही में ऐड हुआ है, इसमें जुड़ा है, वो कौन है, तो वो टोंगा है। ठीक है। बात करें इंटरपोल की। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। लियोन्स फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव इसके हैं जुर्गेन स्टॉक। 194 कंट्रीज़ इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं और अभी हाल ही में जो 194 कंट्री इसमें जुड़ा है वो है किरीबाती। बात करें राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की, तो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। इसके महासचिव है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। वहीं पे 54 मेंबर इसमें कंट्री इसमें इसके मेंबर है। मालदीव 55वां देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रमुख है। 193 कंट्रीज इसके मेंबर है और 193 जो 193वां सदस्य बना है वो है दक्षिण सूडान। तो देखिए 1945 जो ईयर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल यहाँ पे आपको 5 से 6 कंट्रीज मिलेंगे, 6 ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे जो इस साल इस्टेब्लिश हुए थे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनेस्को। ये सारे के सारे 1945 में इस्टेब्लिश हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। 1945 में ये सारे के सारे इस्टेब्लिश हुए हैं। वहीं पे चलिए एक एक करके बात करते हैं सबकी। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा इसकी प्रमुख है। वह 190 देश इसके मेंबर्स हैं। वहीं पे बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में ही इसकी भी स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। क्यू डोंग्यू इसके प्रमुख है और 197 देश इसके मेंबर्स हैं। अच्छा, हमने शायद वर्ल्ड बैंक छोड़ दिया। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई। वाशिंगटन DC में इसका भी हेडक्वार्टर है। डेविड मालपास इसके प्रमुख हैं और 189 देश इसके मेंबर्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो 1945 में इसकी भी स्थापना हुई। दी हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब्दुल्ला काबी अहमद यूसुफ इसके प्रमुख है और 194 देश इसके मेंबर्स हैं। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है, क्या यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1945 में ही हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे ओजेले इसके क्या है प्रमुख हैं। 195 देश इसके मेंबर्स हैं।
बात करें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की, यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। हेरनीटा एच फॉर इसकी प्रमुख है और 191 देश इसके मेंबर्स हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें या फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उसके बाद टेड्रोस अधानोम इसके क्या है, प्रमुख है और 194 देश इसके मेंबर्स हैं। बात करें आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। महासचिव इसके हैं एंजेल गुर्रिया और 37 मेंबर्स इसके 37 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में इसकी स्थापना हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है, मुख्यालय है। महासचिव इसके हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग और 30 जो कंट्रीज है इसके मेंबर्स हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यस, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। उच्चायुक्त इसके है फिलिपो ग्रांडी और इसके मेंबर्स का कोई यहाँ पे जानकारी नहीं है। यूरोपियन संघ की बात करें, यूरोपियन यूनियन की, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। उर्सुला वॉन डेर लेयन इसके प्रमुख है और 27 मेंबर्स क्या है इसमें आते हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने टोटल 27 प्रोविंसेस या स्टेट्स आते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन में। ओपेक की बात करें, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसकी बात करें 1960 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव इसके हैं सनुशी बारकिंदो और 13 देश इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। कतर और इक्वाडोर पहले थे लेकिन अब ये बाहर हो गए हैं। और उसके अलावा EU की बात करें तो ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम यानी कि नॉन अलाइड मूवमेंट की अगर बात करें तो 1961 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इंडोनेशिया जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में आता है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। इल्हाम अलीयेव इसके प्रमुख है और 120 देश जो है इसके मेंबर्स हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो 1961 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव है एग्नेस कैलमर्ट। वहीं पे अंकटाड की बात करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यस, तो इसके ये जो एस्टैब्लिश हुआ ये 1964 में हुआ। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और महानिदेशक इसके हैं रेबेका ग्रिन्सपैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंकटाड, तो इसको याद रखिएगा। बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965 में इस्टेब्लिश हुआ। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और अचीम स्टेनर क्या है इसके प्रमुख है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मत्सुगु अस्कावा इसके प्रमुख है और 68 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं। बात करें आसियान की यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आसियान 1967 में स्टैब्लिश हुआ। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव इसके हैं लिम जॉक होई और 10 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। वहीं पे अब अगर बात करें हम सार्क की, सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो सार्क की जो स्थापना हुई ये 1985 में हुई थी। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसाला रोवन विराकुन इसके प्रमुख है और 8 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। G15 की बात करें तो 1989 में इस्टेब्लिश हुआ। जेनेवा में हेडक्वार्टर है और 17 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये एक विकासशील देशों का संगठन है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका ये ऑर्गेनाइजेशन है। बात करें एपेक की, APEC, एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 1989 में इस्टेब्लिश हुआ। सिंगापुर में हेडक्वार्टर है और 21 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं।
21वां जो देश बना है वो वियतनाम है। वहीं पे बात करें हम नाफ्टा की, नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो नाफ्टा 1992 में इस्टेब्लिश हुआ। 3 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको। बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की यानी कि यूएनएचआरसी की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, 2006 में इस्टेब्लिश हुआ। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मिशेल बैचलेट इसकी जो चिली की हैं ये प्रमुख है। WTO की बात करें यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1995 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और वेट अ सेकेंड, वेयर इज माय पेन, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और नगोजी अकोंजो इवेला इसकी प्रमुख है। 164 जो कंट्री है इसके मेंबर्स है, और 164वां जो देश बना है ना अभी वो अफगानिस्तान बना है। बात करें एसेम की यानी कि ASEM की, एसएम यानी कि एशिया यूरोप मीटिंग, ठीक है। तो 1996 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 51 जो देश है इसके, प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके मेंबर्स हैं, ठीक। 51 नेशंस के अलावा 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक यानी कि द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। तो 1997 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। महासचिव इसके है अभी शाहिदुल इस्लाम, और 7 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बात करें यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2001 में स्टैब्लिश हुआ। महासचिव इसके हैं व्लादिमीर नोरोव, और 9 देश इसके मेंबर्स हैं। 9वां देश जो बना है वो ईरान बना है। बात करें अगर हम अफ्रीकी संघ की, जैसे यूरोपियन यूनियन है ना वैसे अफ्रीकन यूनियन है, तो 2002 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अदीस अबाबा इसके क्या है, अदीस अबाबा में इसका वो है हेडक्वार्टर। फेलिक्स एंटोनी टिशेड की, क्या फेलिक्स एंटोनी टिशेड की इसके प्रमुख है। 55 देश इसके मेंबर्स हैं। इब्सा यानी कि IBSA, इब्सा यानी कि इंडियन, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, 2004 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। 3 देश इसमें आते हैं जैसा मैंने बताया, इंडियन, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। ब्राज़ील, देखिए जैसे जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। पहले ब्रिक था साउथ अफ्रीका, बाद में जुड़ गया तो क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। तो बस ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका स्टैब्लिशमेंट ईयर हमने पता किया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये हमने जाना, साथ ही साथ प्रमुख कौन है ये भी पता किया, और साथ ही साथ कितने कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं ये सब हमने जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के बीच, जिस ग्रुप में भी है वहाँ पे शेयर कर दीजिए, बस शेयर होना चाहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, पेड कोर्सेज, जैसे लूसेंट, क्राउन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके अलावा राकेश यादव सर का GS ये भी चल रहा है। तो ये कोर्सेज अगर आपको लेना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।